हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनाली। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 1 का मैथ्स, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका हम चैप्टर पढ़ रहे थे संख्या। ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संख्या के बारे में पढ़े थे, नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो नंबर्स हम लोग थोड़ा सा हम लोग का आधा चैप्टर कंप्लीट हो ही चुका है, ये वाला का संख्या का। अब हम लोग इसके बाद करते, जितना हम लोग कर चुके हैं उसके बाद से फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है संख्या देखकर उतने ही कोई भी चित्र बनाइए। यहाँ पे बोल रहा है संख्या देखकर उतना ही हमको कोई भी चित्र बनाना है, मतलब यहाँ पे क्या नंबर्स लिखा हुआ उसको देखना है और उतना ही चित्र बनाना है। जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 6 आप पत्ती का चित्र बना लो, या फिर मेढक का बना लो, या फिर बैगन का, आलू का, आपको जो चित्र बनाना है। तो यहाँ पे आप 6 नंबर लिखा हुआ तो 6 चित्र बना। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 पत्ती का बना हुआ, तो ऐसे करके। फिर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 यहाँ पे चित्र बना लो। अब 8, तो यहाँ पर 8 चित्र बना लो। यहाँ 7, तो 7 फूल बना लो, फल बना लो, कटहल बना लो, जो बनाना है। अब देखो चित्रों को गिनकर संख्या लिखिए। चित्र को यहाँ पर गिनना है, उसका संख्या लिखना है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये कितना है 6 हुआ, तो यहाँ पे बॉक्स में भरना है। फिर इसको गिनो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ, तो यहाँ पे 8 लिखना है। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 भरना है बॉक्स में, मतलब गिनना है और लिखना कि कितना है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 लिखना है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो हम लोग 6 लिख दिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख दिए। मतलब यहाँ पे जितने चित्र बना हुआ है उसको गिनिए और यहाँ पे बॉक्स पे भरिए कि कितना है। ठीक, अब देखो पहचानिए और लिखिए। हम लोग तो गिनती जैसे पहचाने थे, जैसे फर्स्ट वाला वीडियो में हम आपको बताए थे कि गिनती 1 से लेके हम 5 तक पढ़ाएं, फिर हमको 9 तक भी बताएं गिनती। तो आप लोग ऐसे करके गिनती पढ़े होंगे। तो देखो अब इसको पहचानना कैसे है। ये 6 है तो आप पढ़े होंगे, तो आपको पहचान गए होंगे कि ये 6 है, ये 7 है, इसको 8 बोलते हैं, इसको 9 बोलते हैं। तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो इसको लिखना है देख देख के। ठीक है, 6 ऐसे लिखा था। फिर 7 को 7 7 7 करके लिखना, 8 को 8 8 8 करके ऐसे बॉक्स में भरना है। फिर यहाँ पे 9 9 9 9 करके बॉक्स पे भरना है। ठीक, ऐसे करके आप लोग इसको बुक्स में अपना भर लेना। अब देखो इसके बाद बोरा किसके कितने चित्र गिनकर संख्या नीचे बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे देखो कौन सा चित्र कितना बना हुआ है उसको गिनना है और बॉक्स में लिखना है। जैसे यहाँ पर पेड़ है, तो पेड़ यहाँ पे कितना बना हुआ है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पेड़ हुए। तो यहाँ पे पेड़ के जगह पे बॉक्स बना, उसको उसमें हम लोग कितना पेड़ गिने 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब ये देखो आम, आम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुए, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो पंछी कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हुए, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। पत्ती, पत्ती कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पत्ती हुए, तो यहाँ पे पत्ती पे बॉक्स में 7 लिखेंगे। ठीक, ऐसे करके हमको गिन गिन के यहाँ पे लिखना था, वैसे ही लिख देंगे। आप भी देखना, ऐसे पेड़ का चित्र बना हो है तो उसको गिनना, फिर यहाँ पे लिखना कि कितना हुआ। ठीक है, ऐसे जैसे हम आपको बताया वैसे ही करके गिन के यहाँ पे भरना है। अब देखो क्रम में संख्याएं पूरी कीजिए। क्रम में संख्या को पूरा करना है। जैसे 6 के बाद क्या आता है, यहाँ 6 लिखा हुआ। ठीक है, तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 8 लिखा होता है, 8 के बाद यहाँ बॉक्स खाली, तो इसमें क्या लिखा है 8 के बाद 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। फिर ये बॉक्स खाली है, यहाँ 7 लिखा हुआ, तो 7 से पहले क्या आता है 6, तो 6 लिखेंगे। गिनती अगर आप पढ़े होंगे तो गिनती 1 से स्टार्ट होता है, 1 फिर 2 आता है, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 10 11 ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे 6 के बाद क्या है 7, 8 के बाद 9। अब 7 से पहले पूछ रहा, 7 से पहले क्या होगा 6, यहाँ 9 से पहले क्या आएगा 8, क्योंकि 8 आता है उसके बाद 9 आता है। मतलब अगर हम पीछे से गिनती पढ़ेंगे 10 9 8, तो देखो 10 के बाद 9 आया, 10 से पहले 9 आया। अब 9 से पहले क्या आ गया 8, 8 से पहले क्या आएगा 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5। तो यहाँ पर पहले वाला नंबर लिखना है, उसमें बाद वाला, मतलब क्रम में लिखना है, एक लाइन से नंबर को लिखना है। अब देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ, ये बॉक्स खाली है, फिर 3 लिखा हुआ, फिर यहाँ पे खाली जगह है, फिर यहाँ पे 5 लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ, और इस बॉक्स को खाली छोड़ दिया गया। तो हमको लिखना है कि 1 के बाद क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसके बाद क्या होगा
4 तो यहाँ पे 4 भरेंगे। उसके बाद 5 लिखा हुआ है ही, 6 भी लिखा हुआ है। इसके बाद क्या होगा 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद ये भरना है। फिर 5 लिखा हुआ, फिर यहाँ पे खाली जगह छोड़ा हुआ, फिर यहाँ 7 लिखा हुआ, फिर यहाँ पे खाली जगह छोड़ा हुआ, फिर यहाँ 9 लिखा हुआ। तो देखो 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। इसके बाद हो गया 5, क्रम में लिखने बोला, क्रम से मतलब एक लाइन से लिखने बोला। तो 3 के बाद क्या होगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या होता है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो जो जो खाली बॉक्स था वहाँ हम लोग अपना नंबर भर देंगे जो आएगा, ठीक है। जैसे 3 के बाद 4 आया तो 4 भर दिए। फिर 5 तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, फिर 5 के बाद क्या आएगा 6, तो 6 भरेंगे। 6 के बाद क्या है 7, तो 7 तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, तो 7 के बाद क्या होगा 8, तो 8 यहाँ पे लिख दिए। अब 8 के बाद क्या होता है 9, तो 9 लिखा हुआ है ही यहाँ पे। अब देखो छोटी संख्या पर घेरा लगाइए, छोटी संख्या पर घेरा लगाना जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ 7 है, ये 6 है, ये दोनों में से छोटा नंबर कौन सा, ये, तो इस पर गोल घेरा लगाएंगे। यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ, तो इन दोनों में से छोटा संख्या कौन सा है, ये 6, तो इस पर गोल घेरा लगाएंगे। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7, तो ये दोनों में से छोटा संख्या कौन सा है 7, तो 7 पे गोल घेरा लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या 5 और यहाँ पे क्या 8, तो ये दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, ये 5, तो 5 पे गोल घेरा लगा देंगे, ठीक। वैसे ही बड़ी संख्या पर घेरा लगा। अब बड़ा संख्या हम लोग पिछले क्लास में बड़ा छोटा संख्या दोनों पढ़ चुके थे। अब देखो बड़ा संख्या पर घेरा लगाना, तो बड़ा संख्या दोनों में से कौन है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। इन लोग दोनों में से बड़ा संख्या क्या है 9, तो इस पे गोल घेरा लगाएंगे। यहाँ 8 है और 6, ये दोनों में से बड़ा संख्या कौन है 8, तो 8 पे गोल घेरा लगाएंगे। यहाँ क्या है 5 और 7, 5 और 7 में से बड़ा संख्या कौन सा है 7, तो 7 पे गोल घेरा लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या 4 और 6, ये दोनों में से बड़ा संख्या कौन सा है 6, तो 6 पे गोल घेरा लगाएंगे। इसके बाद बोल रहा है सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए, सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाना है। जैसे यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 लिखा, तो ये तीनों में से सबसे छोटा संख्या कौन सा है 4 है ना। आपके पास 4 चॉकलेट है, 5 चॉकलेट है, 6 चॉकलेट है, तो सब देखो जैसे मतलब आप लोग 3 भाई हो, ठीक है, तो आपके पास जैसे 4 चॉकलेट है, फिर आपके भाई के पास 5 चॉकलेट, फिर और एक भाई के पास 6 चॉकलेट है, तो किसके पास सबसे कम चॉकलेट हुआ आपके पास, क्योंकि आपके पास 4 है, उसके पास एक ज़्यादा है, फिर आपके और एक भाई के पास उससे एक ज़्यादा है। तो ऐसे करके क्या हो गया आपका नंबर सबसे छोटा हो गया, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा हो गया 4, तो 4 पे घेरा लगाएंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 6 है, 3 है और 9 है, तो ये तीनों में से छोटा संख्या कौन सा होगा 3, तो 3 पे गोल घेरा लगाएंगे। फिर 8, 7 और 6, ये तीनों में से छोटा नंबर कौन सा हो गया 6, तो 6 पे गोल घेरा लगाएंगे। उसके बाद 8, 6 और 2, ये तीनों में से कौन सा छोटा नंबर हो गया 2, तो 2 पे गोल घेरा लगाएंगे। फिर 8, 5 और 7, ये तीनों में से सबसे छोटा संख्या कौन सा हो गया 5, तो 5 पे गोल घेरा लगाएंगे। फिर 3, 6 और 9, ये तीनों में से सबसे छोटा संख्या कौन सा हो गया 3, तो 3 पे गोल घेरा लगा देंगे, ठीक है। तो हमको छोटा संख्या पहचाने सीख गए, हम छोटा बड़ा संख्या किसको बोलते हैं ये पहचाने सीख गए। तो आपको इसके लिए 1, 2 को अच्छे से पढ़ना होगा, जितना गिनती है ना आपको अच्छे से जानना होगा, फिर आप ये सब बनाओ, तो देखो आपको सारे ये सब क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है गिनिए और सही संख्या पर घेरा लगाइए। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है गिनने बोल रहा है और सही संख्या पर घेरा लगाना है। जैसे देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 आइसक्रीम है, तो 5 ये नंबर में से 5 कौन सा है ये वाला है, तो इस पे हम लोग गोल घेरा लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितने टमाटर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, तो यहाँ में से 9 कौन सा है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 9 हुआ। तो यहाँ पर कितने टमाटर है 9, तो हम लोग 9 पे गोल घेरा कर देंगे, ठीक है। गिनना है और कितना यहाँ पर संख्या हो रहा है उस पर गोल घेरा लगा देना है। जैसे देखो यहाँ पर कितने बेट है 1, 2, 3, 4 हुए, तो यहाँ पे 4 कौन सा नंबर है ये वाला है, तो इस पर गोल घेरा लगा देंगे। ऐसे करके आप लोग नंबर पहचानने भी सीखे होगी, कौन सा संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कि 2 कैसा लिखा हुआ होता है, 3 कैसा होता है, 4 कैसा होता है। फिर देखो यहाँ पे कितने पत्ती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6 पे गोल घेरा लगाएंगे। फिर यहाँ पर कितने आम है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 पे गोल घेरा लगाएंगे। यहाँ कितनी मोमबत्तियाँ हैं 1, 2, 3, तो 3 पे गोल घेरा लगाएंगे। अब यहाँ कितने सेब हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुए, तो 8 पे गोल घेरा लगा देंगे। फिर यहाँ पे कितने पंछी हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुए, तो 7 पे गोल घेरा लगा देंगे। फिर यहाँ पे कितने आलू हुए 1, 2, 3, 4 हुए, तो 4 पे गोल घेरा लगा देंगे। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केला हुआ, तो यहाँ पे 8 कहाँ है ये वाला, तो 8 पे गोल घेरा लगा देंगे।
ठीक, ऐसे करके आपको ये मैथ बनाना, जैसे गोल घेरा ऐसे करके लगाना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको घेरा लगाना, गोल घेरा लगाना है ये सब में। तो आप गिनना और अच्छे से ये सारे मैथ्स को बनाना जितना ही बताएं, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।